अच्छा बच्चों, आज हम हिंदी में एक नए पाठ का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। उन चित्रों को आपको पहचानना है और पहचान कर उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए, किस चीज़ का चित्र आपको दिखाई दे रहा है? पतंग और गुब्बारा। हाँ, यहाँ पे पतंग और गुब्बारे का चित्र दिखाई दे रहा है। गुब्बारा जो है छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है। छोटे बच्चे गुब्बारे से खेलते भी हैं और जिस गुब्बारे में के कारण सजावट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सजावट यानी कि किसी का जन्मदिन या शादी समारोह में आदि जगह पर इसका सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे दूसरा जो चित्र दिया है वो किसका है? पतंग का। तो पतंग कहाँ पे उड़ाई जाती है, कब उड़ाई जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पतंग एक धागे के सहारे उड़ने वाली वस्तु है जो धागे पर पड़ने वाले तनाव पर निर्भर करती है। पतंग जब हवा में उड़ती है, जब हवा का प्रवाह पतंग के ऊपर और नीचे से होता है, जिससे पतंग के ऊपर कम दबाव और पतंग के नीचे अधिक दबाव बनता है। भारत में पतंग उड़ाने की कला पुराने समय से चली आ रही है। एक दूसरे की पतंग को काटने में बूढ़े, जवान, बच्चे सब एक हो जाते हैं। पतंग उड़ाने के लिए एक खास दिन भी होता है, मकर संक्रांति। पता है, हम रोज पतंग नहीं उड़ा सकते। पतंग उड़ाने के लिए एक खास दिन चुना गया है। कौन सा दिन चुना गया है? मकर संक्रांति, जिसे हम 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाते हैं, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर एक साथ पतंग उड़ाते हैं और इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। पतंग उड़ाते हैं, मैंने बताया ना आपको अभी कि पतंग उड़ाने का जो एक त्यौहार जो रहता है, उसी दिन सभी लोग मिलकर पतंग उड़ाते हैं। उस त्यौहार को हम कहते हैं मकर संक्रांति। तो चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा पाठ का नाम है पतंग और गुब्बारा। पतंग और गुब्बारा पाठ 3, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पाठ की व्याख्या हम करते हैं। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, बल खाती, मुस्कराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। यहाँ पे देखिए, फूली नहीं समा रही थी। वाह, मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे हम पाठ की व्याख्या करने से पूर्व पाठ में आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कठिन शब्द में दिया है आसमान। आसमान यानी कि आकाश। झूमना यानी कि नाचना। यहाँ पे एक मुहावरा भी दिया है, फूला न समाना, यानी कि बहुत खुश होना। अभी हम पाठ की व्याख्या करते हैं। एक रंग बिरंगी, यहाँ पे देखिए रंग बिरंगी यानी कि पतंग जो रहती है वो एक रंग की नहीं रहती, अलग अलग रंगों से बनाई जाती है। इतराती, इतराती यानी कि घमंड करना। बल खाती यानी कि बल खाना, कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ बल खाना। मुस्कुराती, मुस्कुराती मतलब यानी कि हंसना। आसमान यानी कि आकाश। ऊंची उड़ रही थी, इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर फूली नहीं समा रही थी। एक यह मुहावरे का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो एक रंग बिरंगी जो पतंग थी वह अपने आप में घमंड करती हुई, बल खाती हुई और हंसती हुई आसमान में बहुत ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। पतंग जो है वो क्या कर रही थी? घमंड करती हुई, मुस्कुराती हुई आसमान में उड़ रही थी। और जब वह इतनी ऊंची उड़ रही थी तो देखकर वह अपने आप में बहुत खुश हो रही थी कि मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। झूम उठी यानी कि
नाच उठी। उड़ते उड़ते उसने नीचे झांका, झांका यानी कि नीचे की ओर देखना, और जोर से, तो उसे बड़ी जोर की हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। जब आसमान में पतंग ऊंची उड़ने लगी और ऊंची उड़ते हुए देखकर वह बहुत प्रसन्न हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी, और सोच रही थी कि वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। यह सोचकर वह झूम उठी, नाच उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका, जैसे कई बार आप देखो हवाई जहाज की आप यात्रा करते हो, हवाई जहाज में आप बैठते हो, बैठने के बाद ऊपर से आप जो नीचे की तरफ देखते हो, तो आपको जो नीचे की जो वस्तु है वो क्या आपको दिखाई देती है? एकदम छोटी छोटी दिखाई देती है। तो जब वह आसमान में पतंग उड़ रही थी और उड़ते उड़ते वह नीचे की तरफ, आसमान से नीचे की तरफ जमीन पर जब देखती है, तो उसे जोर से हंसी आ जाती है, और वह देखती है कि सारे जो बच्चे, जो जमीन पे जो नीचे खड़े हुए जो बच्चे हैं, वो उसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि पाठ में हमने क्या देखा कि एक रंग बिरंगी जो पतंग रहती है वो आसमान में ऊंची उड़ती रहती है, और ऊंचे उड़ती हुई देखकर वह बहुत खुश होती है, और यह सोचकर वो झूम उड़ती है कि वाह, मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ। तभी वह नीचे झांक कर देखती है, तो उसे जो नीचे खड़े हुए जो बच्चे हैं वो एकदम छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अभी हम पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा, ऐसा लगता है मानो एक चीता हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चीता कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। तो यहाँ पे हम कठिन शब्दों को देखते हैं, जो इस प्रकार से है। डोर यानी कि धागा, जमीन यानी कि धरती, स्वयं यानी कि अपने आप से बात करना, खिल्ली उड़ाना यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। तो हम पाठ की व्याख्या करते हैं। पतंग जो कहती है, वह रहा संदीप। जब पतंग ऊंची आसमान में उड़ती रहती है और नीचे की तरफ देखती है, तो उसे छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। वह कहती है, वह देखो संदीप रहा मेरी डोर, डोर यानी कि धागा, यहाँ पे डोर बताया है। डोर थामे, थामे मतलब पकड़े हुए, जमीन यानी कि पृथ्वी पर खड़ा है। चीता, जो मैंने बताया था ना कि पृथ्वी पे चलने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, उसको बोलते हैं चीता। कहकर स्वयं, स्वयं यानी कि अपने आप से बोली, और अरे इतनी ऊंचाई पर देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चीता कहकर तुम जिसकी खिल्ली, खिल्ली उड़ाना यानी कि मजाक उड़ाना। तो वह जब आसमान में जब पतंग उड़ती रहती है और नीचे की तरफ वह पतंग देखती है, तो वह कहती है, वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर, डोर यानी कि मेरा धागा पकड़ा हुआ जमीन पर खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो कि चीता हो। चीता यानी कि छोटा सा चींटी जैसा जीव जंतु दिखाई देते ना, वैसा चीता हो, और वह खिलखिलाते हुए अपने आप से बात करती है, खिलखिलाते हुए अपने आप से बात करती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ यानी कि जैसे शोर आता है, होता है, तो हम तुरंत उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, और अरे तुम इतनी ऊंचाई पर देखकर इतनी खुश क्यों हो? उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ में उसे एक आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे किसके लिए उपयोग किया है? पतंग के लिए। पतंग क्या है? आसमान में ऊंची उड़ रही थी, और उसे एक आवाज़ आती है कि तुम इतना आसमान में इतना जो ऊंचा उड़ रही हो, इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिसे चीता कहकर, चीता यानी कि जो छोटा सा जीव जंतु है पृथ्वी पर है, उसके लिए यहाँ पे चीता का प्रयोग किया गया है। तुम जिसकी चीता कहकर जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, खिल्ली उड़ा रहे हो यानी कि मजाक बना रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। वो पतंग किसके पर हंस रही थी? कि जो संदीप, जो नीचे खड़ा हुआ बच्चा था, उसको देखकर वह कह रही थी कि वह संदीप ऐसे जमीन पर ऐसे खड़ा, मानो ऐसे लग रहा है कि वो चीता के समान दिख रहा है। तभी उसे पतंग को एक आवाज़ सुनाई देती है, और पतंग
उस आवाज़ की को कहती है, पतंग जो है उस आवाज़ की तरफ देखती है और कहती है, तो उस आवाज़ में आता है कि वो जो आवाज़ आती है वो एक दूसरी आवाज़ रहती है और वह कहती है कि पतंग तुम अपने आप को इतना ऊंचा उड़कर इतना खुश क्यों हो रही हो, क्योंकि तुम्हारी जो डोर जो है, तुम्हारा जो हाथ में जो धागा है वो नीचे जो तुम चींटा कहकर बोल रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। तो हम आगे का अनुच्छेद पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है। पतंग ने पलटकर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। यहाँ पे देखिए, पतंग ने पलटकर देखा, गैस यानी कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि गुब्बारे में एक तो हवा भरी रहती है और एक जो गुब्बारा रहता है वो गैस का भरा हुआ रहता है। जो गैस का गुब्बारा रहता है अगर वो हाथ से छूट जाता है तो वह आसमान में उड़ने लग जाता है। तो गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गए। जब पतंग को एक आवाज़ सुनाई देती है तो पतंग क्या करती है, पलटकर यानी कि पीछे मुड़कर। जैसे कई बार आपको कोई आवाज़ देता है तो आप पीछे मुड़कर देखते हो ना कि मुझे कौन आवाज़ दे रहा है। तो पतंग ने वैसे ही पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उसे एक गैस से भरा हुआ गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया। उसके धागे का दूसरा सिरा यानी कि दूसरा हिस्सा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। जो उसका पतंग के पास एक गुब्बारा आता है और गुब्बारा कैसा रहता है, एकदम गोल मटोल उड़ता हुआ उसे दिखाई देता है। उस धागे का जो दूसरा हिस्सा जो रहता है किसी बच्चे के हाथ से छूट गया होगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि छोटे बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद रहते हैं और जब गुब्बारा गैस का भरा हुआ रहता है तो छोटे बच्चों से वह छूट गया होगा। तो छूटने की वजह से जो उसका जो धागा लटका हुआ है वो हवा में ऐसे झूल रहा था यानी लटक रहा था। तो पतंग ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसे क्या दिखाई दिया कि उसके पास एक गुब्बारा खड़ा हुआ था और गुब्बारा कैसा था, एकदम गोल मटोल था और किसी बच्चे के हाथ से वह धागा छूटा हुआ आसमान में वह गुब्बारा उड़ रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी कि लटका हुआ धागा। हा 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 हा, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो। हा 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 हा। अभी जैसे ही गुब्बारे को वो देखती है और गुब्बारे से दोनों आपस में बातचीत करते हैं। हंसते हंसते पतंग किसको बोलती है, गुब्बारे को बोलती है, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ, जो मैंने बताया था ना कि बच्चे के हाथ से वह गुब्बारा छूट गया था और जो गुब्बारे पर जो डोर उसका जो धागा रहता है उसको बोलती है पतंग कि तुम्हारी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी लटका हुआ धागा। गुब्बारे के नीचे जो लटका हुआ धागा है उसी को यहाँ पे गुब्बारे की पूंछ कहा है। तो पतंग हंसते हुए उस गुब्बारे की तरफ कहती है, हे गुब्बारे, तुम अपनी पहले कटी हुई पूंछ को तो देख लो जो हवा में ऐसे लटक रहा है, झूम रहा है। हा 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 करके उसका मजाक उड़ाती है। हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो। बेपेंदे का लोटा जैसे कई बार आपने देखा होगा कि स्थिरता नहीं है, हवा में ऐसा झूल रहा है कि कभी जब हवा का झोंका इधर आ रहा है तो उधर वो गुब्बारा लुढ़क जा रहा है और उधर जा रहा है तो उधर लुढ़क जा रहा है। तो उसमें स्थिरता नहीं है, एक स्थिरता नहीं है। इसलिए पतंग उसको बोल रही है कि तुम ऐसे हवा में झूल रहे हो कि बिन पैंदे का लोटे की तरह इधर उधर घूम रहे हो। और यह देखकर वह पतंग उसकी हंसी उड़ाती है और हंसने लग जाती है। अभी हम आगे का अनुच्छेद पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हें ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तुम्हारी पूंछ यानी डोर का है जिसमें तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो पर उड़ तो मैं अपने आप रहा हूं ना। हा 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 हा। अभी जो गुब्बारा है वो क्या बोलता है, पतंग को जवाब देते हुए कहता है, यहाँ पे देखिए पहले, जरा तो ऊंचा उड़ ली, अपना रंग दिखा रही हो, परंतु ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल
नहीं है। कमाल तो तुम्हारी पूंछ यानी डोर, डोर यानी कि धागा है, जिसके सहारे तुम बंधी हो मतलब पकड़ी हुई हो, जिसके सहारे, सहारे यानी साथ, उड़ रही हो। सहारे की जरूरत, जरूरत यानी कि आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए पतंग जो है, गुब्बारा जो है अभी क्या करता है, पतंग को जवाब देते हुए कहता है, अरे पतंग रानी, पतंग से कहता है, अरे ओ पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली। वो उससे बोलते हैं कि तुम आसमान में थोड़ा ऊंचा उड़ ली तो अपने आप को क्या समझने लग गई, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि तुम अपने आप को क्या समझने लग गई। परंतु तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। जो तुम इतना ऊंचा उड़ रही हो उसमें तुम्हारा कोई भी कमाल नहीं है। कमाल किसका है, तुम्हारी पूंछ यानी डोर का है। कमाल किसका है, जो डोर, डोर के सहारे पतंग उड़ रही है उसका कमाल है, जिससे तुम बंधी हो। किससे बंधी हो, धागे के सहारे तुम बंधी हुई हो, उस धागे का कमाल है। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। जिसके सहारे तुम उड़ रही हो, जिसके सहारे यानी कि जिसके साथ तुम उड़ रही हो, मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जरूरत यानी कि आवश्यकता नहीं है। गुब्बारा पतंग से कहता है कि तुम सहारा लेकर उड़ रही हो, तुम अपने आप से स्वयं नहीं उड़ रही हो। तुम्हें किसका सहारा है, धागे का सहारा लेके तुम उड़ रही हो, लेकिन मुझे किसी धागे की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप उड़ रहा हूँ। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, भले ही मेरी पूंछ यानी कि मेरा जो धागा है वो टूटा हुआ है, भले ही मेरी पूंछ जो है कटी हुई हो, लेकिन मैं उड़ तो रहा हूँ, अपने आप से उड़ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और यह कहकर गुब्बारा उसकी तरफ हंसता है और कहता है, हा हा हा। अभी बच्चों हमने यहाँ तक पाठ का अध्ययन किया ना। अभी मैं आपको संक्षिप्त में पूरा पाठ एक बार वापस पुनः दोहराते हैं। तो यहाँ पे देखिए पतंग और गुब्बारा। पतंग जो क्या है, आसमान में घूमती रहती है, अपने आप को घूमते घूमते वह आसमान में घूमते घूमते देखती है और अपने आप पर घमंड करती है कि वाह मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ। वह अपने आप को देखकर स्वयं से बातें करती रहती है, और जब वह नीचे की तरफ झांक कर देखती है तो उसे जमीन पर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उसे दिखाई देती है और वह हंसती है। तभी उसे एक संदीप नाम का एक लड़का नीचे खड़ा हुआ उसे दिखाई देता है, जिसके हाथ में उसकी पतंग की डोर है। वह उसे थामे हुए खड़ा है और पतंग ऊपर से आसमान से उसे देखती है और कहती है कि संदीप चींटे के समान दिखाई दे रहा है, और वह उस पर मजाक उड़ाती है। तभी वहां पर उसे एक आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज किसकी रहती है, गुब्बारे की रहती है। और वह पीछे पलट कर देखती है तो उसे एक गुब्बारा दिखाई देता है, और गुब्बारा क्या कहता है कि उस पतंग जो है वो घमंड करती हुई दिखाई देती है कि वाह मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ। तभी उसे गुब्बारे की एक आवाज़ सुनाई देती है, और गुब्बारा क्या कहता है कि तुम अपने आप को इतना ऊंचा क्या उड़ ली, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गई। तुम तो किसी सहारे की सहायता से उड़ रही हो। अगर संदीप अगर तुम्हारे डोर ना थामे रहता तो तुम्हें क्या है, किसी सहारे के बिना नहीं उड़ सकती। तो मैं चाहे मेरी पूंछ चाहे भले ही कटी हो, लेकिन मैं उड़ तो रहा हूँ, अपने आप रहा हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यह कहकर पतंग और गुब्बारे दोनों एक दूसरे पर हंसते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे हमने पाठ की संक्षिप्त में पाठ का पुनर्रिवीजन किया। अभी पाठ के आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। तो जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रहा था। पतंग जो है चीटा कहकर पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी। किसकी खिल्ली उड़ा रही थी पतंग, किसकी उड़ा रही थी, संदीप। क्योंकि संदीप नीचे खड़ा हुआ था और वह उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब छोटा सा एक चीटा खड़ा हो। तो यहाँ पे किसकी खिल्ली उड़ा रही थी, संदीप की। पतंग किसके सहारे उड़ रही थी। पतंग जो है किसके सहारे उड़ रही थी, डोर, डोर यानी कि धागे के सहारे उड़ रही थी। एक रंग बिरंगी आसमान में क्या ऊंची उड़ रही थी। एक रंग बिरंगी आसमान में क्या उड़ रही थी, पतंग। क्या उड़ रही थी, पतंग।
ठीक है, अभी पाठ के आधार पर हम जीवन मूल्य को जानते हैं, जो इस प्रकार से है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे पतंग अपने आप पे बहुत घमंड कर रही थी ना कि मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, मेरे जैसा कोई भी ऊंचा नहीं उड़ सकता। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने ही गुणों का बखान नहीं करते रहना चाहिए, यानी कि अपने ही बारे में हमेशा नहीं बोलते रहना चाहिए, हमें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। देखा यहाँ पे पतंग और गुब्बारा क्या आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, वो उस पर मजाक उड़ा रहा था, वो उसकी मजाक उड़ा रहा था। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। धन्यवाद।